बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर के किस तरीके से खींचतान हो रही है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नीतीश कुमार को चुनाव से पहले ही झटका देकर के साइडलाइन कर दिया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अमित शाह जी के एक बयान पर इस वक्त में बवाल मचा हुआ है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई बिहार में मुख्यमंत्री के नाम पर पासा पलट सकता है। अमित शाह का एक बयान वो जबरदस्त वायरल है और अमित शाह के बयान वाली ये वीडियो बिहार में घर घर तक पहुंच रही है। लोग शेयर कर रहे हैं, इसको वायरल कर रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया जा रहा है। दरअसल अमित शाह एक इंटरव्यू में थे और उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये उनसे सवाल पूछा गया। और यहां पर अमित शाह ने कहा कि भला मैं कैसे मुख्यमंत्री बना सकता हूं। जो विधायक जीत करके आएंगे वो विधायक एक साथ बैठेंगे और विधायक अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे, ये उन्होंने कहा और ये उनके बयान का आधा हिस्सा है। अब जैसे ही ये उन्होंने कहा, ये लाइन उन्होंने कही, और अमित शाह ऐसा नहीं है कि कोई नासमझ आदमी है या फिर उतने शार्प पॉलिटिशियन नहीं है। अमित शाह बहुत शार्प पॉलिटिशियन है, बीजेपी के चाणक्य हैं। वो भली भांति समझते हैं कि दो लाइनें कैसे बोली जाती हैं। उन्होंने आधी लाइन बोली और आधी लाइन किसके लिए बोली उसको भी जरा समझेंगे, और बाकी की आधी जो लाइन थी, दूसरा जो हिस्सा था, उसका मतलब क्या था उसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर है, अमित शाह बिहार पहुंचे हैं और हमने लगातार जब 2-3 दिन से खबरें चल रही थी, इस्तीफे की बातें हो रही थी, फूट पड़ रही थी, उस वक्त में मैंने कहा था कि या तो अमित शाह को, इन नेताओं को दिल्ली बुलाना पड़ेगा या दिल्ली से खुद पटना जाना पड़ेगा। और अमित शाह खुद पाटलिपुत्र पहुंच गए। दरअसल पहुंचना तो था गुजरात में। गुजरात में कल सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। आज वहां पर फिर से शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, लेकिन वहां पर भेजा गया जेपी नड्डा को और अमित शाह पहुंचे पटना के अंदर। अब अमित शाह वहां पर डेरा डालेंगे, बैठेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन वो जिस तरीके से मिले हैं नीतीश कुमार से, जरा तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीरें बताती हैं कि अभी भी नीतीश कुमार की जरूरत है बीजेपी को। अमित शाह को पता है कि बगैर नीतीश कुमार के दाल गलने वाली नहीं है और इसीलिए इस तरीके से इतना झुक करके अमित शाह वो नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। वरना आप बताइए किसी नेता से इतना झुक करके अमित शाह को मिलते हुए आपने देखा है। दरअसल अमित शाह ने यह कह दिया कि विधायक दल के नेता वो चुनेंगे, वो बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और सब ने इसको जो है बताना शुरू कर दिया कि देखिए नीतीश कुमार को तो हटा दिया गया है। नीतीश कुमार को तो साफ संकेत दे दिए गए हैं कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन इसकी अगली लाइन थी, और इसकी अगली लाइन ये थी कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और ये बाद में भाजपा को खुद शेयर करनी पड़ी। सबसे पहले जो है वो कांग्रेस के नेताओं ने इस पर चुटकी लेनी शुरू कर दी। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देखिए ये नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे। और उसके बाद में भाजपा जो है उस पर सफाई देने के लिए आई। भाजपा ने सफाई देते हुए कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ठेठ समाजवादी नेता है। बिहार में एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। आधे अधूरे वीडियो से झूठ फैला रही है कांग्रेस। ये बीजेपी को बताना पड़ रहा है और यही है नीतीश कुमार, बीजेपी की मजबूरी कि उनको कहना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यह भी लाइन पूरी नहीं है। नेतृत्व में चुनाव लड़ना और मुख्यमंत्री घोषित करना, मुख्यमंत्री बनाना, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। अब मोदी के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ती है। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट में, उड़ीसा की बात कर लीजिए आप, या फिर राजस्थान की आप बात कर लीजिए, वहां पर बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर, मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। लेकिन क्या मोदी को मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनाया। मुख्यमंत्री तो मोदी जी ने जिनके नाम की पर्ची भेजी उनको बनाया गया। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना
और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। संजय झा जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी भारतीय राजनीति के प्रमुख नेता हैं और ठेठ समाजवादी नेता हैं। ये संजय झा जो है बता रहे हैं, दरअसल सबको बताना पड़ा। वो वीडियो दरअसल बहुत वायरल हो गई, बहुत बुरी तरीके से वो वीडियो वायरल हो गई, जिसमें अमित शाह ये कह रहे थे पहली लाइन के अंदर कि विधायक दल के नेता चुनाव में के बाद में तय करेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। अब अमित शाह जी ने दोनों बातें जो बोली हैं वो इसीलिए बोली हैं कि चुनाव के बाद में जिसकी जैसी भी जरूरत पड़ेगी वैसे उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। यानी अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि नीतीश कुमार की जरूरत बीजेपी को नहीं रहती और बीजेपी अपने दम पर अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बना सकती है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है। सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा अब नहीं रही है, सम्राट चौधरी पर डेंट लग गया एक तरीके से। तो वो हो सकता है कि किसी ही सवर्ण को जो है बीजेपी मुख्यमंत्री बना दे। ये भी कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय बहुत मेहनत कर रहे हैं इधर से उधर लोगों को लाने में, मनाने में। हो सकता है कि नित्यानंद राय को बना दे, ये भी चर्चाएं चल रही है। तो ये दो लाइनें बोली गई हैं, ये उसी वक्त के लिए बोली गई है। अगर कहीं सिचुएशन ऐसी आती है कि बीजेपी अपना फुल फ्लैश अकेले मुख्यमंत्री बना पाने की कंडीशन में आ जाती है, यानी एलजेपी और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ में, क्योंकि 142 सीटें हैं वहां पर, और अगर मान लीजिए कि बीजेपी खुद ही 110-15 तक पहुंच गई, 20 तक पहुंच गई, इनको लेकर के मिला करके, वैसे तो बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो फिर जो है वो बीजेपी कह देगी कि देखिए हमने पहले ही कहा था कि जो विधायक दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री का चयन करेगा। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार वही किंग मेकर है, उन्हीं के हाथ में चाबी है, उन्हीं के हाथ में कुर्सी है, कि उधर जाएंगे तो उधर भी सरकार बन जाएगी, इधर रहेंगे तो इधर भी सरकार बन जाएगी, अगर कहीं सिचुएशन ऐसी हुई तो दूसरी लाइन को इस्तेमाल किया जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए हमने तो कहा था कि आप ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, आप ही अब आकर के मुख्यमंत्री बनिए। और ये बीजेपी ने ये जो दो लाइनें बोली गई है मोदी जी की तरफ से, ये बीजेपी की तरफ से ये हो सकता है कि रणनीति भी रही हो कि अपने अपने वर्कर को अपने अपने हिसाब से जो है वो लाइन कट करके व्हाट्सएप पर भेज देना है कि देखिए अमित शाह जी ने कह दिया है, अब बीजेपी के लोग जुट जाएं और अब हम यही करने वाले हैं। लेकिन क्या वाकई मुमकिन है? नीतीश कुमार की नाराजगी क्या वो खत्म हो गई है? नीतीश कुमार क्या इस बात पर अभी भी अड़े रहेंगे कि उनको सीएम का चेहरा घोषित किया जाए? क्योंकि सीएम का चेहरा अगर घोषित किया जाता है तो फिर बीजेपी के लिए ज्यादा मुसीबतें हैं। नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये बात कहने में उतनी दिक्कतें नहीं है, और इसमें भी वो पहली बात कह रहे हैं कि विधायक दल के लोग वो तय करेंगे। अब यहां पर अगर नीतीश कुमार को घोषित करना पड़े या नीतीश कुमार इस बात के लिए अड़ जाए कि घोषित किया जाए, तो फिर बीजेपी का वर्कर बीजेपी को वोट नहीं देगा। वो कहेगा कि हर बार नीतीश कुमार के लिए दरी बिछाने का काम हमसे करवाया जा रहा है, हम ये काम नहीं करेंगे। फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी का वर्कर वोट नहीं देगा, वो घर बैठ जाएगा। और अगर दूसरी तरफ अब घोषित नहीं किया जाता है तो जो लाइनें अमित शाह जी बोल रहे हैं, डबल लाइनें बोल रहे हैं, दो लाइनें बोल रहे हैं कि विधायक दल के नेता तय करेंगे, तो नीतीश कुमार का जो वर्कर है हो सकता है कि वो घर बैठ जाए, या फिर हो सकता है कि नीतीश कुमार का वर्कर साइलेंट हो जाए और उनके समाज का वोट वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो जाए। और अगर आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो जाए तो इसका मतलब यह है कि फिर महागठबंधन वो ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि वो अपने दम पर सरकार बना ले। फिर ना नीतीश की जरूरत होगी, ना बीजेपी मुख्यमंत्री बना पाने का सपना भी देख सकती है। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री को लेकर के इस वक्त में पेच फंसा हुआ है, और ये जो पेच है ये अगले कम से कम आप मान करके चलिए कि छठ पूजा तक 30 तारीख तक जरूर रहेगा। 30 तारीख के बाद में जो है वो चीजें थोड़ा सा हो जाएगी, और हो सकता है कि फिर आखिर में आते आते 6 तारीख के आसपास मोदी जी इस चीज को भांपने की कोशिश करेंगे कि कहीं डैमेज कंट्रोल तो नहीं हो रहा है, लोग कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश को लेकर के ज्यादा पजस्सी हो गए हैं। तो फिर वहां पर जाकर के बीजेपी बोल भी सकती है। लेकिन अगर बीजेपी को लगा कि नहीं चीजें ऐसे ही काम चल रहा है तो फिर बीजेपी नहीं बोलेगी। अब सवाल यहां पर यह है कि नीतीश कुमार कितना प्रेशर दे पाते हैं और नीतीश का कितना प्रेशर बीजेपी मानती है। नीतीश कुमार ने आज एक लंबे वक्त के बाद में ट्वीट किया, उन्होंने सीटों के बंटवारे के बाद में भी ट्वीट नहीं किया था, आज उन्होंने ट्वीट किया
कि आज एक अन्य मार्ग में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तथा माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से शिष्टाचार मुलाकात की। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। शिष्टाचार मुलाकात कहकर के इसको यहीं पर लिमिटेड कर दिया और केवल 2 लाइनें इन्होंने अपनी ट्वीट में खर्च की है। यानी नीतीश कुमार वो इस बात को समझ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बीजेपी कभी भी बना सकती है, इसलिए प्रेशर बना करके रखा जाए, इसीलिए अपने हाथ में बाजी रखी जाए तो अच्छा है। अगर एकनाथ शिंदे के तरीके से सरेंडर करके रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। एकनाथ शिंदे बाद में गांव में जाकर के बैठे थे, लेकिन बीजेपी ने मनाया नहीं उनको और वो बस बाद में डिप्टी सीएम की कुर्सी लेकर के रह गए। लेकिन एकनाथ शिंदे में और नीतीश कुमार में यहां पर अंतर है। बीजेपी हो सकता है कि फिर नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम भी ना बनाए। और आज एक तस्वीर देखिए आप, तस्वीर जो निकल करके आई है, और ये तस्वीर खुद नीतीश कुमार ने भी ट्वीट की है। तस्वीरों के जरिए भी मैसेज जो है वो दिया जाता है। इस तस्वीर को आप देखिए, इस तस्वीर में आपको जो है वो सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह का चेहरा दिखाई दे रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का चेहरा दिखाई दे रहा है, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा जो है वो दिखाई दे रहा है, फिर दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनका चेहरा दिखाई दे रहा है, फिर उसके साथ साथ विनोद तावड़े उनका भी आधा फेस दिखाई दे रहा है। लेकिन नीतीश और संजय झा उनके ठीक पीछे खड़े होकर के फोटो जो है खींचा गया है। नीतीश सेंटर में नहीं है, नीतीश केंद्र बिंदु नहीं है। अब ये इस फोटो में भी दिखाई दे रहा है। और ये फोटो ऐसा नहीं कि मैं कहीं और से दिखा रहा हूं। 4 फोटो जो नीतीश कुमार जी की तरफ से ट्वीट किए गए, ये उन चारों फोटो में से ये एक फोटो है। एक फोटो ये है जहां पर गुलदस्ता दिया जा रहा है, दूसरा फोटो ये है जहां पर अमित शाह झुक करके सलाम कर रहे हैं, नमस्कार ले रहे हैं, और तीसरा फोटो वो है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, और चौथा फोटो वो है जिसमें अमित शाह और नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं और बीच में उनके सम्राट चौधरी भी है। तो क्या बीच में बीजेपी अपना चेहरा रख करके या सम्राट चौधरी बीच में अपना चेहरा दिखा करके अपने वर्कर को संदेश दे रहे हैं कि ठीक है, अभी नीतीश कुमार तो बस 20-25 दिन के मुख्यमंत्री है और उसके बाद में 25 से 30 यानी 2025 से 2030 हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि सम्राट चौधरी बहुत डेंट हो गए हैं। एक तरीके से प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से उनको लेकर के खुलासे किए, उनकी उम्र को लेकर के, उनके ऊपर केस को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनकी डिग्री को लेकर के, अब वो बातें गांव-गांव में पहुंच गई है। खास तौर पर युवा तबके में तो बहुत पहुंच गई है। और उसके बाद में युवा जो है वो ये देख रहा है कि बीजेपी के पास में कोई उस तरीके से चेहरा नहीं है तेजस्वी यादव के मुकाबले। तो युवा की पसंद एक तरीके से तेजस्वी यादव बताए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ेगा कि नीतीश कुमार को सीएम घोषित किया जाए, या वो प्रेशर धीरे धीरे बीजेपी चुनाव में चलते चलते, और अभी चुनाव में बहुत सारी बातें आएंगी। योगी आदित्यनाथ पहले ही बुर्के को लेकर के आ चुके हैं। वो उत्तर प्रदेश से गए तो बुर्के को ऐसा लगता है साथ लेकर के गए थे कि वहां पर पहुंचते ही बुर्के की बात कहने लग गए। और चैनल जो है वो कह रहे हैं, गोदी मीडिया के जितने चैनल है वो कह रहे हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ ने एजेंडा सेट कर दिया है। अब जिस बयान को विवादित बताना चाहिए कि बुर्के के ऊपर एक मुख्यमंत्री भाषा उनकी देखिए आप, विवादित बयान वो दे रहे हैं, उसको एजेंडा सेट करने वाला बयान बताया जा रहा है। अभी इससे कितना एजेंडा सेट होगा, कितना नहीं होगा, और बिहार में कहीं ऐसा ना हो कि जो मुस्लिम थोड़ा बहुत नीतीश कुमार को वोट करते भी हैं, वो वक्फ वाली नाराजगी, अभी बुर्के वाली नाराजगी, पता चले महिलाएं भी चली गई और मुस्लिम पुरुष भी चले गए और यहां पर कुछ रहा नहीं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, वो अगर चला जाए उस तरफ आरक्षण को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के तेजस्वी के साथ में, तो फिर बीजेपी के पास में बचेगा क्या? बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बना ही नहीं सकती है।
नीतीश कुमार को माइनस करके भी नहीं बना सकती है। और नीतीश कुमार को अभी बीजेपी सिर्फ इसलिए दिखा रही है कि बीजेपी को लेकर के या फिर नीतीश कुमार को लेकर के कहीं पर पैनिक ना फैल जाए और वोटर जो भाग ना जाए, इसलिए वोटर को अपने साथ में रोक कर रखने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वरना आप बताइए कि यही बीजेपी थी जो नीतीश कुमार को नंबर 1 बताती थी, अपराध में नंबर 1, कुशासन में नंबर 1, नकली शराब में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, लूट में नंबर 1, हत्याओं में नंबर 1। पलटू कुमार ने बिहार को इन क्षेत्रों में नंबर 1 बनाया है। और यह बात बहुत पुरानी नहीं है, महज 2 साल पहले की बात है, 25 नवंबर 2023 की बात है। और यह ट्वीट अभी भी है बीजेपी के हैंडल पर और इसको लोग अब रीट्वीट कर रहे हैं। लोग इनकी पुरानी करतूतें याद दिला रहे हैं कि देखिए किस तरीके से क्या क्या कहा गया है। फिर वो डीएनए वाली बातें कि मोदी जी नीतीश कुमार के डीएनए पर ही सवाल खड़े करते थे। बीजेपी के पास में एजेंडा क्या है और किस एजेंडे पर बीजेपी चुनाव सेट कर सकती है, यह एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर नीतीश कुमार इधर उधर हो गए तो फिर बीजेपी के पास में वाकई बचेगा क्या, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और कांग्रेस ने गलती की, और आज सुबह ही जब मैंने पहली खबर की तो उस खबर में हमने चर्चा भी की। कांग्रेस ने गलती की कि जाले एक विधानसभा है दरभंगा की और वहां पर नौशाद को टिकट दे दिया। नौशाद कौन है? नौशाद वैसे तो कांग्रेस के युवा नेता, आप कह सकते हैं तेज तर्रार नेता है, लेकिन नौशाद ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के स्वागत के लिए एक मंच बनाया था। अब कांग्रेस पार्टी की उस वक्त में वोट अधिकार यात्रा चली गई, नौशाद भी चले गए, कोई बड़ा नेता उस मंच पर था नहीं और उस मंच पर गाली दे दी गई मोदी जी को लेकर के और मोदी जी ने उस गाली को खूब भुनाया। लेकिन अब कांग्रेस ने नौशाद को ही टिकट दे दी थी। बीती रात सिंबल दिया तो नौशाद को ही दे दिया था। हमने सुबह इस बात को बोला कि ये बीजेपी को जो है एक तरीके से बैठे बैठाए कांग्रेस ने मुद्दा दे दिया। क्या जरूरत थी? नौशाद आपका एक पुराना कार्यकर्ता है, उसको आप दूसरी जगह पर कोई स्थान दे दीजिए, बाद में दे दीजिए, कहीं और जो है उनको इस अपने साथ में जो है शामिल कर लीजिए। यहां पर अब कांग्रेस ने टिकट बदल दिया। अब कांग्रेस ने यहां पर टिकट दिया है आरजेडी के उम्मीदवार को, लेकिन जो सिंबल है वो कांग्रेस का है। ऋषि मिश्रा को टिकट दिया गया है यहां पर, पुराने नेता, और बीजेपी ने भी यहां पर मिश्रा को ही टिकट दिया है। अब यहां पर एक ही सीट पर मिश्रा मिश्रा दोनों हो गए। यहां पर मुस्लिम आबादी वो तय करती है कि किसका जो है वो विधायक यहां बनेगा, लेकिन अगर उसके साथ में मिश्रा जी अपनी जाति के अगर 10-20 हजार वोटर तोड़ करके ले आए तो अपने आप जो है सीट कांग्रेस के खाते में आ जाएगी, क्योंकि मुसलमान, यादव और वो सब तो देंगे ही देंगे वोट। लेकिन अगर मिश्रा, अपर कास्ट वो भी अगर 10-20 हजार आ गए इस तरफ तो फिर उसके बाद में अपने आप जीत हो गई यहां पर। तो चुनाव बिहार का बड़ा इंटरेस्टिंग है, जातियों का चुनाव है। और यहां पर आज नामांकन की जो पहले प्रक्रिया थी पहले फेज के लिए वो कंप्लीट हो गई है और अब दूसरे फेज के लिए भी नामांकन का जो दौर है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कौन कहां पर लड़ रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि महागठबंधन की तरफ से ऐलान ही नहीं किया गया, आरजेडी ने ऐलान ही नहीं किया कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2-3 सीटें ऐसी हैं, वैशाली की है, कहलगांव की है और उसके साथ साथ जो है वो बछवाड़ा की है। ये सीटें ऐसी है जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, यानी वहां पर आरजेडी भी है, वहां पर कांग्रेस भी लड़ रही है। तो अब ये जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, ये बिहार के चुनाव में किस तरीके से असर डालेंगे, इनका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात है। और नीतीश कुमार के चेहरे को बीजेपी कब तक आगे मुकुट पर बैठा करके रखेगी और कब जो है उनको पीछे रखेगी और इसका जनता के बीच में क्या असर जाएगा, ये सब चीजें कैलकुलेट होनी बाकी है। अभी मान करके चलिए आप दिवाली और दिवाली के बाद छठ पूजा और उसके बाद में एकदम से चुनाव उठेगा और वो चुनाव नहीं होगा बल्कि एक तूफान सा होगा। और वो जो 10-15 दिनों का एक तूफान होगा उसको जो जितना अच्छे तरीके से संभाल पाएगा, चुनाव मुझे लगता है उसका हो जाएगा। चुनाव बिहार में खुला हुआ है, किसके पक्ष में है आज की तारीख में कहा नहीं जा सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।